नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम ही सभी जानते हैं, भाषा के मुख्यतः दो रूप में भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है। इस मूल रूप को स्थायी बनाने के लिए या स्थायित्व प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। तो कहने का मतलब है, मौखिक रूप भाषा का अस्थायी रूप है, लिखित रूप स्थायी रूप है। लिखित रूप का विकास हुआ तभी लिपि का आविर्भाव हुआ। आगे हम देखते हैं वर्णमाला। तो वर्ण विचार के साथ तो ध्वनि और वर्ण क्या है। ध्वनि जो कुछ हम मुंह से जो आवाज़ निकलती है या कुछ जो मुंह से सुनाई पड़ता है वह ध्वनि कहलाता है। ध्वनि भाषा का छोटे से छोटा अवयव है। ध्वनि भाषा की मूल आधार या मूल इकाई है। ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है। इस मौखिक रूप का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। कहने का मतलब है कि जैसे आ, का, खा, गा आदि, जब इनको हम मुंह से बोलेंगे या मुंह से उच्चारित करेंगे तब तो ये ध्वनि कहलाएंगे। जब हम इनको लिपि के द्वारा लेखन में प्रयुक्त करेंगे या लिखित रूप में प्रयोग में लेंगे तब ये वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि का संबंध मौखिक भाषा के मौखिक रूप से है, वर्ण का संबंध भाषा के लिखित रूप से। ये हमें ध्यान रखना है, आगे हमें इनकी समझने में जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला की लिपि है देवनागरी। यह देवनागरी संस्कृत भाषा की भी लिपि है और यही हिंदी भाषा की भी लिपि है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी प्रकृति या विशेषता है ये है कि ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, अर्थात बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं ओर। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि संस्कृत में प्रयुक्त होती है, तो वहाँ संस्कृत में इनके कुल वर्णों की संख्या कुछ और निश्चित है, पर हिंदी में किन किन वर्णों का प्रयोग होता है वो हम समझेंगे। तो यहाँ हिंदी में देवनागरी लिपि अर्थात लिपि वर्णों की कुल संख्या 52 है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है। वर्णों की कुल संख्या 52 है। तो ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं, इनको हम एक बार समझेंगे। इनको हम लिखकर बताएंगे कौन कौन से 52 वर्ण हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए, आ मतलब आ से लेकर के
लास्ट तक ये वर्ण काम में आते हैं हिंदी भाषा में। आ, ई, ऊ, रे, ए, आई, ओ और औ। आगे देखते हैं हम। का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। आगे या, रा, ला, वा। फिर आगे शा, सा, सा, हा। आगे हैं छ, त्र, ज्ञ, स्रा और अनुस्वार और ये विसर्ग। तो हम देखते हैं, हाँ, दो वर्ण और हैं जो हैं अणा और हाँ। अब हम इनकी संख्या की गिनती करते हैं, कितने होते हैं। ये होते हैं 11 हैं। ये 5 हैं, ये 5 हैं, ये 5 हैं, ये 5 हैं, ये 2 हैं, ये 5 हैं, ये 4 हैं और ये 4 हैं और ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 हैं और ये 2 हैं। तो कुल मिलाकर के हिंदी में वर्णों की संख्या ये 52 है। इन्हीं वर्णों को आगे चल करके इनके भेद या वर्गीकरण किए गए हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार। और ये है विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। इन वर्णों के नीचे जो बिंदी लगी हुई है इसको बोलते हैं नुक्ता या अधो बिंदु। नुक्ता या अधो बिंदु, ये दो वर्ण हैं, ये नुक्ता या अधोबिंदु युक्त हैं, परंतु सेम लगभग ऐसे ही हैं। ये 2 हैं, ये भी 2 हैं। तो कहने का मतलब है इनको बोलते हैं द्विगुण। द्वि मतलब दो गुण हैं, दोनों के गुण हैं। कहने का मतलब है ये बिना नुक्ता के रूप में, इसके रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और इसके रूप में भी ये काम में आते हैं। तो ये इनमें दोनों के गुण हैं, इसके भी और इसके भी, इसलिए इनको द्विगुण वर्ण कहते हैं। ये कुल मिलाकर के हिंदी में वर्णों की संख्या 52 निश्चित होती है।
अब हम उनको मिटाते हैं और इनके वर्णों को फिर हम देखते हैं ये कितने प्रकार के हैं, उनका वर्गीकरण क्या है। आगे हम क्रम से चलेंगे। अब तो हिंदी ध्वनि या हिंदी वर्णों को बांटा गया है, इनके भेद किए गए हैं। तो हिंदी वर्णों के सर्वप्रथम मुख्यतः दो भेद हैं। वर्णों के दो भेद हैं, दो भेद या प्रकार। कहने का मतलब है हिंदी वर्णों को पहले मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। वो हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। सुर को भी फिर आगे चल के इनके अनेक भेद प्रभेद किए गए हैं, व्यंजन के भी अलग भेद प्रभेद किए गए हैं, ये आगे चल के हम वर्गीकृत करेंगे। तो पहले मुख्यतः दो रूपों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। अब हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं और स्वर वर्ण हिंदी में कौन कौन से हैं। स्वर की परिभाषा हम दो तरह से देखेंगे, एक ध्वनि की दृष्टि से, दूसरे वर्ण की दृष्टि से। अर्थात एक मौखिक भाषा की दृष्टि से और एक लिखित भाषा की दृष्टि से। ध्वनि की दृष्टि से और वर्ण की दृष्टि से, अर्थात मौखिक भाषा की दृष्टि से और लिखित भाषा की दृष्टि से। तो स्वर उन ध्वनि के आधार पर हम देख रहे हैं, स्वर उन ध्वनि वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख जो जिसके द्वारा हम ध्वनियों को बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, मुख विवर में किसी प्रकार की रुकावट या व्यवधान नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब है स्वर ध्वनियों को उच्चारण करते समय मुख विवर में किसी प्रकार का व्यवधान या रुकावट नहीं होता, और जो मुख की जो वायु है, श्वास वायु है, वो अबाध गति से अर्थात सहज रूप से निकल जाती है। तो ध्वनि की दृष्टि से या भाषा के मौखिक दृष्टि से स्वर की परिभाषा है, स्वर वे ध्वनि हैं जिनके उच्चारण में मुख से श्वास वायु बिना किसी रुकावट के या व्यवधान के अबाध गति से निकल जाती है। अब हम देखते हैं वर्ण की दृष्टि से, वर्ण की दृष्टि से, लिखित भाषा की दृष्टि से। तो लिखित भाषा की दृष्टि से वर्ण उन्हें कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य की अर्थात व्यंजनों की सहायता नहीं होती। स्वर स्वतंत्र हैं, जो किसी पर आधारित नहीं है। अर्थात स्वर वर्ण उनको कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होते हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य की अर्थात व्यंजन की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि महाभाष्यकार पतंजलि महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है, स्वयं राजन्ते स्वरः अनवग भवति
व्यंजन मिति। महर्षि पतंजलि ने अपने किस ग्रंथ में, महाभाष्य में, यह परिभाषा दी है, स्वर व्यंजन की परिभाषा दी है, दोनों का अंतर स्पष्ट किया है। स्वयं राजन्ते स्वरः, जो स्वर हैं वो स्वयं राजन्ते मतलब स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। अनभग भगवती व्यंजनमती, और व्यंजन उन पर आधारित हैं। तो कहने का मतलब है स्वर हैं जो स्वतंत्र रूप से इनको उच्चारित किया जाता है, इनमें व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती। तो व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, पर स्वर अपने आप में उच्चारित होते हैं, इनको व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन स्वयं उच्चारित नहीं होते, जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो महर्षि पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है वो पाणिनि के जो महर्षि पाणिनि थे, पाणिनि, उनकी ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्यों कहा जाता है? उनके इसमें 8 अध्याय हैं। इन्होंने संस्कृत व्याकरण के अष्टाध्यायी में सूत्र प्रस्तुत हुए हैं, और महर्षि पतंजलि ने उन्हीं सूत्रों की व्याख्या की है, महाभाष्य लिखा है, तो उसका नाम है महाभाष्य। तो ये तो हो गई स्वर की परिभाषा, स्वर किसे कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, कुल 11 स्वर कुल। वो कौन कौन से हैं, अब हम एक देखते हैं एक बार। हिंदी में स्वरों की संख्या कुल 11 है, और यही कंपटीशन में 11 ही प्रामाणिक माना जाता है। देखते हैं ये कौन कौन से हैं। आ, ई, ऊ, रे, ए, आई, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर है। कितने हैं? 11 स्वर है। ध्यान देना, जैसे इसके बाद जैसे हम छोटी पुस्तक में जो 12 खड़ी या उनमें देखते हैं, 2 और हैं, जैसे ये और ये, इनको 11 स्वरों में काउंट नहीं करते हैं, इनकी गणना 11 में नहीं आती, क्योंकि ये अनुस्वार है, अनुस्वार, और ये विसर्ग का रूप है, विसर्ग का रूप है। इनको 11 स्वरों में नहीं मानते हैं, 11 स्वरों में इनकी गणना नहीं होती है। इसके अतिरिक्त 2-3 स्वर और हैं जो संस्कृत में या वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होते थे, जैसे र, ये छोटा वाला ऋषि है, और ये बड़ा वाला लर, और ये बड़ा लर। ये रूप वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता था। ये लौकिक संस्कृत में इसमें ये भी प्रयुक्त होता है। इनका तीनों का क्रम यहाँ था, कहाँ? यहाँ है, वहाँ तीनों का क्रम, पर इनका हिंदी में बिल्कुल ही प्रयोग नहीं होता है। वैसे देखें तो हम हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? केवल
10। शुद्ध स्वरों की संख्या केवल कितनी है? 10। 10 कौन कौन से? री को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी के जो स्वर हैं उनकी संख्या 10 है शुद्ध स्वर। परंतु इसमें इसको मिला करके कुल संख्या 11 मानी जाती है और वो 11 ही परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, हमें 11 ही मान करके चलना है। इसको शुद्ध स्वर क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि इसका उच्चारण होता है री, री जैसा उच्चारण होता है। तो री कैसे, किससे बना है? रा प्लस ई के मेल से बनता है री। तो रा और री का हो गया, रा हो गया क्या? व्यंजन, और ई हो गया स्वर। तो री है वो व्यंजन और स्वर का मेल है। जो री है व्यंजन और स्वर का मेल है, इसलिए ये शुद्ध स्वर नहीं है जैसे कि वो अन्य 10 हैं। इसलिए इसको शुद्ध स्वर नहीं माना गया। वैसे स्वरों में इसको काउंट करते हैं, इसकी गणना होती है। और ये री केवल संस्कृत से हिंदी में आए कुछ ही शब्दों में प्रयुक्त होता है, जैसे ऋषि, ऋण, रतम भरा, कृपा, श्रृंगार, श्रृंखला आदि कुछ ही शब्दों में ये हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो मित्रों, हिंदी में जो वर्णमाला, वर्णमाला के अंतर्गत हम अब तक, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है और वो वर्ण कौन कौन से हैं, और फिर वर्णमाला को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, उस मुख्यतः 2 भागों में बांटा। कौन सा? स्वर और व्यंजन। तो हमने स्वर व्यंजन में बांट करके, स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं, ध्वनि की दृष्टि से स्वर की क्या परिभाषा है, वर्ण की दृष्टि से स्वर की क्या परिभाषा है, ये हमने अब तक देखी। और कुल स्वर कितने हैं? 11 ये हमने जाना। और शुद्ध स्वर कितने हैं? केवल 10। और री शुद्ध स्वर नहीं है, परंतु इसकी गणना 11 स्वरों में की जाती है। और हमें प्रतियोगिता परीक्षा में भी 11 स्वर ही मान करके चलना है, और वो भी ऑथेंटिक हैं। अब अगली वीडियो में इस वीडियो में हमने देखा स्वर। अगली वीडियो में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे, और फिर स्वर और व्यंजन इनके जो आगे चल के वर्गीकरण होता है स्थान की दृष्टि से और प्रयत्न की दृष्टि से, वो आगे चल के अगली वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर आपको कुछ अच्छा समझ में आ रहा हो, तो ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना, और आगे भी हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा, आगे भी हम और नई नई वीडियो लाएंगे। ये हमारा प्रयास यही है कि हमारा ये, इसको पढ़ाने का मतलब बिजनेस नहीं है, केवल आपको हम जो कुछ हमने अब तक ग्रहण किया है, जो कुछ जानकारी हमने प्राप्त की है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त हो सके। हम तो हिंदी भाषा के लिए ही समर्पित हैं, और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही हम ये जानकारी के लिए ही हमने ये चैनल बनाया है, और आगे चल के इसी तरीके से हम सेवा करते रहेंगे। और बाकी सब धन्यवाद। ओके।